नेक्स्ट हमारा जो है हमारा टॉपिक, कल हमने बाकी चीज़ें पीछे वाली फिजियोलॉजी कर ली थी। आज हमारा जो है वो सबसे पहले आता है कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्ट 3 फॉर्म में होती है। ठीक है, 3 फॉर्म में जो है ना वो टिश्यूज़ में पाया जाता है। ठीक है, कौन सा फॉर्म? एक तो आता है हमारे पास बाइकार्ब का फॉर्म। ठीक है, दूसरी कार्बोक्सी कार्बामिनो ग्लोबिन। ठीक है, कार्बामाइनो हीमोग्लोबिन। ठीक है, अच्छा उसके अलावा जो है ना डिजोल्व फॉर्म। अच्छा इसकी 3 फॉर्म्स है ना। ठीक है, मैंने बता दी, एक हमारे पास बाइका फॉर्म है, एक जो है ना वो हमारे पास हीमोग्लोबिन के साथ मिल जाती है, और तीसरी फॉर्म जो है डिजोल्व फॉर्म। जो डिजोल्व फॉर्म है ना, ठीक है, आपने याद रखना है, जो पार्शियल प्रेशर होता है ना किसी भी चीज़ का, लाइक ऑक्सीजन का है या फिर जो है कार्बन डाइऑक्साइड का है, वो किससे जो है ना वो जनरेट होता है, या कौन सी चीज़ जो है वो उसको जनरेट करती है, वो हमारे पास डिजोल्व फॉर्म होती है। ठीक है, जो डिजोल्व फॉर्म है ना यही जो है वो हमारे पास क्या करेगी, या फिर जो उसको फ्री फॉर्म भी कह देते हैं। ठीक है, वो किसी चीज़ के साथ जुड़ी नहीं है, वो ब्लड के अंदर है। ठीक है, उससे क्या होगा, पार्शियल प्रेशर जनरेट होता है। अच्छा अब इसके अंदर सबसे पहले है बाइकार्ब। ठीक है, बाइकार्ब की फॉर्म आ जाती है। ठीक है, इसमें ना आपने याद रखना कि जब भी बंदा एक्सरसाइज करता है ना, ठीक है, एक्सरसाइज करेगा क्या होगा, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यू में बनेगी। ठीक है, ऑक्सीजन यूज़ होगी। ठीक है, ऑक्सीजन यूज़ होगी और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी टिश्यूज़ में। वो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगी, वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो क्या करेगी, कैपिलरी वॉल से, ठीक है, कैपिलरी वॉल से कहाँ पे जाएगी, वो हमारे पास आरबीसीज में जाएगी। ठीक है, आरबीसीज में कार्बन डाइऑक्साइड गई, आरबीसीज में उसने जाके क्या किया, वाटर के साथ मिली, वाटर के साथ मिलके वो क्या बनाएगी, कार्बोनिक एसिड। अब कार्बोनिक एसिड ये सारा लंग्स में भी हमने किया था, ये कार्बोनिक एनहाइड्रेट जो है वो वहाँ पे एक्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड और रेस्पो में किया था कि वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के साथ जो है वो मिलके क्या बनाती है, कार्बोनिक एसिड बनाती है। अब वो कार्बोनिक एसिड डिसोसिएट कर जाता है इनटू द हाइड्रोजन एंड बाइकार्ब। ठीक है, अब वो हाइड्रोजन और बाइकार्ब, ठीक है, उसमें कन्वर्ट हो गया। अब बाइकार्ब क्या करेगा, बाइकार्ब जो है ना वो एक काउंटर, हमारे पास एक चैनल होता है काउंटर ट्रांसपोर्ट चैनल, जिसके अंदर क्लोराइड जो है वो अंदर आता है और बाइकार्ब बाहर जाता है। तो बाइकार्ब बाहर चला जाएगा, क्लोराइड अंदर आ जाएगा। ठीक है, क्लोराइड क्या हुआ, अंदर आ गया। अच्छा उसके बाद जो है ना पीछे बच जाता है हाइड्रोजन। वो हाइड्रोजन क्या करेगा, वो हाइड्रोजन जो है वो हमारे पास HB के साथ मिल जाएगा। ठीक है, हाइड्रोजन जो है जो हमारे पास हीमोग्लोबिन की ग्लोबिन है ना, ठीक है, उसके साथ मिल जाता है। जब हाइड्रोजन जो है वो ग्लोबिन के साथ मिल जाएगा तो वो ऑक्सीजन को जो है वो अटैच नहीं होने देगा ग्लोबिन के साथ। ठीक है, जब कार्बन डाइऑक्साइड, अब इससे पता लग जाएगा आपको कि जब कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होती है ना तो क्या होता है, हाइड्रोजन आयन ज़्यादा होते हैं। हाइड्रोजन आयन से ज़्यादा होते हैं मतलब pH कम होती है। ठीक है, हाइड्रोजन आयन क्या करते हैं, HB के साथ बाइंड कर जाते हैं। ठीक है, HB के साथ बाइंड कर जाएंगे और HB के साथ बाइंड करके वो क्या करेंगे, उसको ऑक्सीजन के साथ अटैच होने नहीं देंगे। ठीक है, ऑक्सीजन के साथ अटैच नहीं होने देंगे। तो इससे इसका आगे हम ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व पढ़ेंगे। ठीक है, तब जब कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होती है या फिर जो है वो pH कम होती है, मतलब हाइड्रोजन आयन ज़्यादा होते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो राइट शिफ्ट करा देते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व की, मतलब उसकी ऑक्सीजन की अफिनिटी जो होती है ना, ऑक्सीजन की अफिनिटी विद द हीमोग्लोबिन वो कम हो जाती है। जब ऑक्सीजन की अफिनिटी जो हीमोग्लोबिन के साथ कम हो जाती है तो ऑक्सीजन जो है वो फ्री फॉर्म में ज़्यादा होगी। ठीक है, अनलोडिंग हुई होगी। वो जो फ्री फॉर्म है वो फिर टिश्यूज़ को जाती है। ठीक है, टिश्यूज़ को सप्लाई होती है ऑक्सीजन की। तो इससे वो होता है कि राइट शिफ्ट जो होती है ना, ये ऑक्सीजन डिसोसिएशन की राइट शिफ्ट करा देता है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा इसका मैंने कॉन्सेप्ट आपको बता दिया, बाकी हम आगे करेंगे ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। ठीक है, अब ये हमने बाइकार्ब की फॉर्म कर ली। ठीक है, जिसके अंदर वो क्लोराइड ट्रांसपोर्टर के साथ जो है ना काउंटर ट्रांसपोर्ट होती है। ठीक है, और ये अलाउज करती है कि डिफ्यूज़ आउट। ठीक है, बाइकार्ब को डिफ्यूज़ आउट करती है और क्लोराइड जो है वो अंदर आ जाता है। ठीक है, ये RBCs के अंदर होती है और ये वाया फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होती है काउंटर ट्रांसपोर्ट। ठीक है, अगला आ जाता है हमारे पास कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन जो है वो हमारे पास क्या होती है, कार्बोक्सिल हीमोग्लोबिन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर जाती है, बाइंड कर जाती है हीमोग्लोबिन के साथ, वो बना देती है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, और ये एन टर्मिनल ऑफ द ग्लोबिन चेन्स के साथ अटैच होती है। ठीक है, एन टर्मिनल ऑफ द ग्लोबिन चेन के साथ अटैच होगी और हीम के साथ अटैच नहीं होगी। मैंने अभी बताया आपको कि ग्लोबिन के साथ अटैच होगी। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, फेवर्स करती है डीऑक्सीजनेटेड फॉर्म। ठीक है, अच्छा इसके अंदर अब इस बात का क्या मतलब है कि हमारे पास जो है ना हीम, हम आगे भी पढ़ेंगे, हीमोग्लोबिन के ना चार वो होते हैं। ठीक है, 4 चेन्स होती हैं जिसके अंदर बीटा ग्लोबिन होता है। ठीक है, और उसकी हीम होती है। ठीक है, जो हमारे पास होती है ना ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन अटैच करती है उसकी, इन चारों के साथ ऑक्सीजन अटैच करेगी, चारों पॉकेट्स के साथ ऑक्सीजन अटैच करती है। लेकिन जब कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ अटैच हो जाएंगे ना, कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ अटैच हो गई तो क्या कराएगी वो ऑक्सीजन की वही सेम चीज़ क्या कराएगी,
ऑक्सीजन की हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन को उतार देगी, ठीक है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की एफिनिटी ज़्यादा है, तो ऑक्सीजन को उतार देगी। ऑक्सीजन की क्या हो जाएगी, अनलोडिंग हो जाएगी, ठीक है, अनलोडिंग हो जाएगी। जैसे अनलोडिंग हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी, वहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीजन जो है वो हमारे पास उस पर डिसोसिएटेड फॉर्म में ज़्यादा होगी, ठीक है। हीमोग्लोबिन फिर क्या बन जाएगी, जब हीमोग्लोबिन के साथ ये खुद अटैच हो जाएगा तो ऑक्सीजन तो नहीं अटैच होगी ना। ऑक्सीजन अगर अटैच हो तो क्या होता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन होता है, लेकिन अब यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ अटैच होगी, इसका मतलब ये डीऑक्सीजनेटेड फॉर्म बना देगी उसकी, ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड फॉर्म बना देगी। उसके अलावा उसको कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो डिजॉल्व फॉर्म में भी होती है, 10% क्या होती है, डिजॉल्व फॉर्म में। और सबसे ज़्यादा फॉर्म कौन सी होती है, बाइका फॉर्म होती है, 70 to 90%, ठीक है। अब ये कॉन्सेप्ट आपने याद रखना है कि जब भी कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगी ना, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगी तो क्या होगा, हाइड्रोजन आयन भी ज़्यादा बनेंगे, ठीक है। हाइड्रोजन आयन ज़्यादा बनेंगे तो क्या होगा, वहाँ पे pH कम हो जाती है। और ये दोनों चीज़ें क्या फेवर करती हैं, राइट शिफ्ट ऑफ ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, ठीक है। ये आगे भी हम पढ़ेंगे, यहाँ पे आपने ये चीज़ याद रखनी है, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा ये हो गया और आगे जो है ना कुछ दो आते हैं, बहुत इफेक्ट और ये हेल्डेन इफेक्ट, ठीक है। अब इसमें क्या कह रहा है कि इन लंग्स ऑक्सीजनेशन ऑफ द हीमोग्लोबिन प्रमोट्स डिसोसिएशन ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम द HB, ठीक है। ऑक्सीजन अगर तो हम ऑक्सीजन प्रोवाइड करें, ठीक है। अब इस पेशेंट को हम ऑक्सीजन अगर ज़्यादा दे दें, ठीक है, तो ऑक्सीजन क्या करेगी, ऑक्सीजन जो है वो ऑक्सीजनेशन ऑफ HB, जब वो HB के साथ बाइंड कर देगी तो वो क्या करा देती है, डिसोसिएशन करा देती है हाइड्रोजन फ्रॉम द HB, ठीक है। दिस शिफ्ट इक्विलिब्रियम टुवर्ड्स कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्मेशन, ठीक है। और देयरफॉर जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज फ्रॉम द RBC, ठीक है। ये सारा जो है ना, अगर तो वो कहता है कि ऑक्सीजनेशन दे, ठीक है, ऑक्सीजनेशन दे तो क्या होता है, वो ये जो डिसोसिएशन, ये HBH बना हुआ है ना, ठीक है, ये डिसोसिएट हो जाएगा, ठीक है, ये H जो है ना हट जाएगा और ऑक्सीजनेशन हो जाएगी HB की। और ये चीज़ जो है वो इसको क्या कहते हैं हम, ये एक इक्विलिब्रियम बना के रखती है, ठीक है, शिफ्ट्स करवा के ना उसकी, तो इक्विलिब्रियम बना के रखती है, इसको हम हेल्डन इफेक्ट कहते हैं, ठीक है। और उसके अलावा जो है ना मेजॉरिटी ऑफ दी, वो कहता है ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड इज कैरिड इन, वही हमने कर लिया कि 70 to 90% जो है वो बाइकार्ब की फॉर्म में जाती है, ठीक है। ये हेल्डन इफेक्ट आपने यहाँ पे याद रखना है कि ये क्या 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 हो रहा है कि जब ऑक्सीजन हम ज़्यादा प्रोवाइड करेंगे तो डिसोसिएशन हो जाएगी, ठीक है, HB से जो है ना हाइड्रोजन उतर जाएगा, ठीक है, डिसोसिएशन हो जाएगी उसकी। और ये जो है ना हमारे पास क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्मेशन में वो करता है इक्विलिब्रियम, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाता है हमारे पास ये हाइपोक्सिया हाइपोक्सिया, ये तो आपको पता ही है कि हाइपोक्सिया हो जाता है, ठीक है। बाकी ये चीज़ें हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। डिफ्यूजन लिमिटेशन क्या होती है, डिफ्यूजन लिमिटेशन और परफ्यूजन लिमिटेशन, ये भी मैं आपको पहले पढ़ा आई हूँ पीछे, ठीक है। उसके अलावा जो है वो वेंटिलेशन परफ्यूजन मिसमैच भी हमने पढ़ लिया, ठीक है। और उसके अलावा जो है ना हमने ये पढ़ लिया है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाता है हमारे पास हीमोग्लोबिन, ठीक है। हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर कैसा है, हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर क्या है, वो क्या कह रहा है कि हीमोग्लोबिन जो है नॉर्मल एडल्ट की हीमोग्लोबिन, वो हमारे पास 4 पॉलीपेप्टाइड सब यूनिट्स होते हैं, ठीक है, 4 सब यूनिट्स होते हैं। उसके अंदर 2 अल्फा 2 बीटा होते हैं, ठीक है, 2 अल्फा 2 बीटा एडल्ट्स की, ठीक है। बच्चों में क्या होता है, 2 अल्फा 2 जो है वो डेल्टा होते हैं, ठीक है। तो जो हीमोग्लोबिन फीटल हीमोग्लोबिन है, ठीक है। अच्छा, अब वो कहता है कि क्या हमारे पास क्या है, इसके अंदर 2 अल्फा 2 बीटा चेन है, ठीक है। और ईच जो है वो कहता है कि ईच वन, ठीक है, ईच पॉलीपेप्टाइड जो सब यूनिट है वो बाइंड करता है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ, ठीक है। इसकी 4 पॉकेट्स हैं, ठीक है, चारों पॉकेट्स जो है वो हमारे पास ऑक्सीजन के साथ बाइंड करेंगी। अब इसके साथ ऑक्सीजन बाइंड करिए ना तो इसकी अफिनिटी वो बढ़ा देती है बाइंड करने के लिए, ठीक है। फिर ये वाली अफिनिटी, ये वाला जो है जब इसके साथ बाइंड करेगी, ये इसकी अफिनिटी ऑक्सीजन के साथ बाइंड करने की बढ़ा देती है, ठीक है। इस तरह यहाँ तक जो है वो 100% अफिनिटी बढ़ जाती है, ठीक है, बाइंड करने की ऑक्सीजन की हीमोग्लोबिन के साथ, ठीक है। अब वो कहता है कि यहाँ पे क्या है हमारे पास जो है वो HB जो है ना हमारे पास एलोस्टेरिक प्रोटीन है जो कि हमारे पास एग्जिबिट करती है पॉजिटिव कोऑपरेटिविटी व्हेन बाइंडिंग टू द ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन आपको पता क्या है, ऑक्सीजन नेगेटिव है, ठीक है, ऑक्सीजन क्या है, नेगेटिव है। और ये हीमोग्लोबिन जो है वो हमारे पास, जो इसकी हीमोग्लोबिन है ये हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज है। जब नेगेटिव जो है वो पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा और ये जो है ना आपस में कोऑपरेट करके वो क्या करते हैं, अटैच होते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है वो इसके अंदर क्या होता है कि ऑक्सीजनेटेड HB इसकी क्या होती है, ऑक्सीजनेटेड HB की हाई एफिनिटी होती है। अब वही बात मैंने जो अभी बताई आपको कि हमारे पास एक पॉकेट है, इसके साथ ऑक्सीजन आके बाइंड की, इसने अगली की एफिनिटी बढ़ा दी, इसने अगले की एफिनिटी बढ़ा दी, ठीक है। और इसने अगले की एफिनिटी, यहाँ पे क्या था 0% थी, आगे ऑक्सीजन लगा, इसकी 25% होगी, इसकी 50% होगी, फिर आगे 75, फिर आगे 100% इस तरह होगी, ठीक है। तो इसकी एफिनिटी इस तरह बढ़ती है, जब ऑक्सीजनेशन होती है तो क्या होती है, एफिनिटी बढ़ती जाती है।
जाती है। और डीऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन क्या होती है, इसकी क्या होती है, लो अफिनिटी होती है फॉर ऑक्सीजन, ठीक है। और ये क्या करती है, जिस तरह हम पीछे पढ़ के आए, जो है वो हाइड्रोजन जब उसके साथ बाइंड कर जाएगी Hb के साथ, या कार्बन डाइऑक्साइड बाइंड कर जाएगी Hb के साथ, तो क्या करती है, ऑक्सीजन की अफिनिटी को कम कर देती है। जब ऑक्सीजन की अफिनिटी कम हो जाएगी तो क्या होगा, वहाँ पे हमारे पास अनलोडिंग ज़्यादा होगी, वहाँ पे हमें ऑक्सीजन जो है वो अनलोडेड फॉर्म में ज़्यादा मिलेगी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाता है हमारे पास द प्रोटीन कंपोनेंट ऑफ द हीमोग्लोबिन एक्ट एज अ बफर, ठीक है। अब इसके अंदर जो है वो बफर का भी यही चीज़ है कि हाँ, हीमोग्लोबिन क्या करती है, हीमोग्लोबिन जो है वो हाइड्रोजन के साथ बाइंड कर जाती है। जब हाइड्रोजन के साथ बाइंड कर जाएगी तो क्या होगी, ये पीएच को भी जो है ना वो थोड़ा सा वो मेंटेन करने की कोशिश करती है, ठीक है। एज अ ब्लड जो है ना हमारे पास इंटरस्टिशियल बफर जो है वो एज एन एक्ट करती है, ठीक है, हीमोग्लोबिन हाइड्रोजन के साथ बाइंड करके। उसके बाद आया था हमारे पास, उसने मायोग्लोबिन की बात की है। मायोग्लोबिन भी जो है ना एक प्रोटीन है जो कि हमारे पास मसल्स में बनती है, ठीक है, मसल्स से आती है, ठीक है। और उसके अंदर क्या होता है, अब जिस तरह हीमोग्लोबिन के अंदर 4 सब यूनिट्स थे ना, ठीक है, इसके अंदर सिर्फ 1 सब यूनिट होगा, ठीक है। और इसकी इतनी अफिनिटी भी नहीं होती जितनी हीमोग्लोबिन की होती है, ठीक है। तो हायर अफिनिटी होती है हीमोग्लोबिन की जो है ना वो हमारे पास फॉर ऑक्सीजन देन Hb, ठीक है। अच्छा, उसके बाद वो कहता है कि इसके अंदर सिर्फ 1 हीम मोइटी होती है, ठीक है। और इसके अंदर सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाता है हमारे पास हाँ, इसकी वो सॉरी मैंने यहाँ पे कह दिया, हायर अफिनिटी इसकी होती है मायोग्लोबिन की फॉर ऑक्सीजन देन Hb, ठीक है, देन Hb, ठीक है। हीमोग्लोबिन से इसकी ज़्यादा अफिनिटी होती है। उसके बाद ऑक्सीजन कंटेंट ऑफ द ब्लड, ठीक है, ऑक्सीजन कंटेंट ऑफ द ब्लड हमने किस तरह निकालना है ये मैं आपको बताती हूँ। अच्छा, ऑक्सीजन जो है ना ये आपने याद रखनी है कि एक तो बाउंडेड फॉर्म में होगी, ठीक है, बाउंडेड जो बाउंड होगी, ठीक है। और दूसरी जो है हीमोग्लोबिन के साथ, ठीक है। और दूसरी अनबाउंडेड होगी, ठीक है, अनबाउंडेड होगी। और मैंने ये भी बताया था कि जो अनबाउंडेड फॉर्म होती है ना ऑक्सीजन की हो या कार्बन डाइऑक्साइड जो कोई भी गैस की हो, तो वो पार्शियल प्रेशर जो है ना वो जनरेट करती है, ठीक है। अब जो बाउंडेड अब हमने ना दोनों को निकालना है, ठीक है, अनबाउंडेड को अलग से निकालना है और बाउंडेड को अलग से निकालना है। वो किस तरह निकालेंगे, सबसे पहले हम अनबाउंडेड को निकालते हैं, ठीक है। अनबाउंडेड को किस तरह निकालना है आपने कि इसको ना आपने इसका फार्मूला होता है सॉल्युबिलिटी, ठीक है, सॉल्युबिलिटी मल्टीप्लाई बाय पार्शियल प्रेशर, ठीक है, पार्शियल प्रेशर। अब सॉल्युबिलिटी क्या है, सॉल्युबिलिटी की वो अमाउंट ऑफ द ऑक्सीजन है, ठीक है, वो अमाउंट ऑफ द ऑक्सीजन है जो हमारे पास किसमें 100 ml ऑफ द ब्लड के अंदर होती है, ठीक है। वो सॉल्युबिलिटी कंटेंट ऑफ द ऑक्सीजन क्या है, वो अमाउंट ऑफ द ऑक्सीजन है जो कि हमारे पास 100 ml ऑफ द ब्लड के अंदर है, ठीक है। अब 100 ml ऑफ द ब्लड के अंदर क्या है, सॉल्युबिलिटी हमारे पास कितनी होती है, जो है वो 0.003 होती है, ठीक है। सॉल्युबिलिटी कितनी होती है, सॉल्युबिलिटी 0.003 होती है। अब आगे आ जाता है पार्शियल प्रेशर ऑफ द ऑक्सीजन, पार्शियल प्रेशर ऑफ द ऑक्सीजन इन द आर्टीरियल ब्लड, ठीक है, जो पल्मोनरी आर्टरी के अंदर आ रहा है, आर्टीरियल ब्लड के अंदर आ रहा है, तो वो वहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना है, ठीक है। वहाँ पे जो है वो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो है ना हमारे पास कितना होता है, 100 होता है, ठीक है, 100 होता है। तो 100 जो है ना 100 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 0.003 के साथ, तो कितना आएगा हमारे पास 0.3 आ जाएगा अनबाउंडेड फॉर्म के अंदर, ठीक है। अनबाउंडेड फॉर्म जो है ना ये हमारी निकल आई, ठीक है। अनबाउंडेड फॉर्म किस तरह निकली, सॉल्युबिलिटी कंटेंट ऑफ द ऑक्सीजन किया और दूसरा पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन द आर्टीरियल ब्लड, ठीक है, वो किया, वो कितना हुआ था 100 को 0.003 के साथ मल्टीप्लाई किया 0.03 आ गया, ठीक है, 0.3 आ गया। अब आगे देखिए बाउंडेड फॉर्म, बाउंडेड फॉर्म किस तरह निकालनी है, बाउंडेड फॉर्म जो है आपने ये याद रखनी है कि इसके अंदर क्या होता है कि नॉर्मली एक Hb जो है वो 1.3 ml ऑफ दी ऑक्सीजन के साथ बाउंड करती है, ठीक है, एक ml ऑफ दी Hb, 1 ग्राम ऑफ दी Hb, ठीक है। अब हमारे पास क्या होता है, नॉर्मल Hb अमाउंट कितनी होती है एक पेशेंट की, लाइक जिस तरह अब हमारे पास मेरी चलो ले लो 10 मेरी Hb है, ठीक है, 10 ग्राम पर डेसीलीटर Hb मेरी है, ठीक है। या फिर जो है ना नॉर्मल पर्सन की अगर ले लो 15 है, ठीक है, यहाँ पे अगर 15 की उन्होंने दी हुई है तो 15 Hb 15 कंपोनेंट ऑफ दी Hb आ गए ना 15, ठीक है, 15 ग्राम आ गए। और हमने कहा कि 1 ग्राम जो है वो 1.34 के साथ मल्टीप्लाई करता है, सॉरी ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है। तो वो क्या करेंगे, हम 15 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1.34 के साथ, क्योंकि 1.34 जो है वो कितनी ऑक्सीजन कंटेंट है और 15 कितनी है हमारी Hb है, 15 ग्राम Hb है। तो 15 1.34 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या निकलेगा, हमारे पास आएगा
20.1, ठीक है। अब 20 को हमने प्लस करना है 0.3 के साथ, तो आ जाएगा 20.4 हमारी टोटल ऑक्सीजन कंटेंट है, ठीक है। ऑक्सीजन कंटेंट निकाली है। सबसे पहले हमने अनबाउंडेड फॉर्म निकाली। अनबाउंडेड में हमने सॉल्युबिलिटी कंटेंट और पार्शियल प्रेशर को मल्टीप्लाई किया, और बाउंडेड फॉर्म में हमने जो हीमोग्लोबिन है उसको मल्टीप्लाई किया 1.34 के साथ, तो वो आ गया। दोनों को प्लस किया तो 20.4 हमारी टोटल ऑक्सीजन कंटेंट आ गया, ठीक है। यही सेम चीज़ें उन्होंने लिखी हुई हैं ऑक्सीजन फॉर्म, बाउंडेड फॉर्म, ठीक है। बाउंडेड फॉर्म जो है वो बाउंडेड टू हीमोग्लोबिन कितनी है, और ऑक्सीजन जो है वो हमारे पास ऑक्सीजन बाउंडेड फॉर्म ऑफ द हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन सोल्युबलाइज्ड इन द प्लाज्मा, ठीक है। अब इसके अंदर जो है वो बाउंडेड फॉर्म को हमने किस तरह निकाला था। बाउंडेड में आपने याद रखना है हीमोग्लोबिन के साथ मल्टीप्लाई करना है। बाउंडेड नाम से जाहिर है कि वो हीमोग्लोबिन के साथ जो है ना वो क्या हुआ है, वह जुड़ी हुई है, ठीक है। अच्छा, अब ये जो थी ना, हमने क्या किया 1.34 मल्टीप्लाई बाय जो बाउंडेड हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन मल्टीप्लाई बाय सैचुरेशन, ठीक है। अभी इसके अंदर क्या आती है, सैचुरेशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो अब क्या होगा इसके अंदर, ये बाउंडेड फॉर्म थी, और अनबाउंडेड हमने किस तरह निकाली थी, सोलिबिलिटी मल्टीप्लाई बाय पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर कितना था 100 था, और सोलिबिलिटी कितनी थी 0.003, ठीक है। 0.3 आया था। ये क्या हो गया हमारा, क्या निकल आया, टोटल ऑक्सीजन कंटेंट आ गया है। बाकी नीचे वही लिखा हुआ है कि 1 ग्राम जो है 1.34 के साथ मल्टीप्लाई वो करती है, बाउंड करती है। तो नॉर्मली जो है वो हमारे पास हीमोग्लोबिन 1.34 के साथ ऑक्सीजन के साथ बाइंड करती है, ठीक है। और टोटल अगर हीमोग्लोबिन, नॉर्मल हीमोग्लोबिन जो है वो 15 ग्राम पर डेसीलीटर है, ठीक है। पर डेसीलीटर हम ये निकाल रहे हैं ऑक्सीजन कंटेंट, ठीक है। पर डेसीलीटर है तो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1.34 के साथ, ठीक है। वो क्या निकल आएगी हमारे पास, बाउंडेड फॉर्म, ठीक है। बाउंडेड फॉर्म निकल आएगी। अब वो कहते हैं ऑक्सीजन बाइंडिंग, ठीक है। ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी जो है वो कितनी होती है, 20 मिली लीटर ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन पर डेसीलीटर ऑफ दी ब्लड, ठीक है। वही जो 1.34 जो है मल्टीप्लाई बाय 15 किया तो क्या मिलता है, 20 निकलता है, ठीक है। तो वो क्या होती है, ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी कितनी होती है, टोटल 20 मिली लीटर पर डेसीलीटर होती है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास विद द लो हीमोग्लोबिन, जब हमारे पास हीमोग्लोबिन ही कम है, ठीक है। हीमोग्लोबिन ही कम है, हीमोग्लोबिन अगर 10 है, ठीक है, 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 1.34 के साथ तो कितना आएगा, तो 10 को 1.34 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर भी कम निकलेगा, ठीक है। तो बाउंडेड फॉर्म कम निकलेगी। जब लो हीमोग्लोबिन होगी तो ऑक्सीजन कंटेंट ऑफ द आर्टीरियल ब्लड भी कम होगा। नो चेंज इन द ऑक्सीजन सैचुरेशन, ये क्या बात है, ऑक्सीजन सैचुरेशन के अंदर कोई चेंज नहीं आएगी, और पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन के अंदर भी कोई चेंज नहीं आएगी। कब कि जब हीमोग्लोबिन कम होगी तो क्या होगा, ऑक्सीजन कंटेंट जो है वो ऑक्सीजन कंटेंट कम होगा, ठीक है। ऑक्सीजन कंटेंट कम होगा, सैचुरेशन और पार्शियल प्रेशर पे कोई वो नहीं आएगा, ठीक है। उसके अंदर कोई चेंज नहीं आएगी। अब सैचुरेशन क्या चीज़ है, सैचुरेशन जो है वो हमारे पास जिस तरह जितने हीमोग्लोबिन है ना, ठीक है, हीमोग्लोबिन जितनी है उसके ऊपर कितना ऑक्सीजन अटैच हो जाए, ठीक है। ऑक्सीजन अटैच हो जाए तो वो सैचुरेशन होती है। और ऑक्सीजन जो हमारे पास ऑक्सीजन कंटेंट जो ऑक्सीजन डिजोल्व फॉर्म में है, वो जो पार्शियल प्रेशर जनरेट करती है, ठीक है, वो उस पार्शियल प्रेशर उससे आता है, ठीक है, जो डिजोल्व फॉर्म में होती है। तो अब वो कहता है कि ऑक्सीजन जब Hb कम होगी ना, Hb कम होगी तो ऑक्सीजन कंटेंट ऑफ द आर्टीरियल ब्लड के अंदर ऑक्सीजन कंटेंट कम होगा, ठीक है। उससे सैचुरेशन और पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन के अंदर कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। ऑक्सीजन डिलीवरी टू द टिश्यू जो होती है वो क्या होती है, वो किसके इक्वल होती है, कार्डिक आउटपुट जितनी ज़्यादा होगी मल्टीप्लाई बाय ऑक्सीजन कंटेंट ऑफ द ब्लड जितना होगा, ठीक है। जितनी कार्डिक आउटपुट होगी, कार्डिक आउटपुट ज़्यादा है, कार्डिक आउटपुट ज़्यादा है तो क्या होगा हमारे पास ऑक्सीजन कंटेंट जो है वो ऑक्सीजन ज़्यादा, ठीक है, ऑक्सीजन ज़्यादा जाएगा ब्लड के अंदर बाहर, ठीक है। कंटेंट में ऑक्सीजन ज़्यादा होगा तो उतनी ही ऑक्सीजन की डिलीवरी जो टिश्यू जो है वो बढ़ जाती है। अब आगे आते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग। इसके अंदर क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग के अंदर हीमोग्लोबिन नॉर्मल है, ठीक है, हीमोग्लोबिन पे कोई फर्क नहीं आ रहा, हीमोग्लोबिन नॉर्मल है, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड की आपको पता है कि 200 टाइम्स ज़्यादा जो है ना अफिनिटी होती है हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करने की, मोर देन ऑक्सीजन, ठीक है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करती है, जो हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड कर लेती है, ठीक है, सारी हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड कर देगी। तो पीछे क्या बचेगा, तो वो क्या करेगी, वो ऑक्सीजन को Hb के साथ बाइंड नहीं करने देगी। जब ऑक्सीजन Hb के साथ बाइंड नहीं करेगा तो क्या होगा, अनसैचुरेशन होगी, ठीक है, सैचुरेटेड नहीं होगी। तो सैचुरेशन क्या होगी, कम होगी, सैचुरेशन कम होगी। उसके अलावा जो है ना पार्शियल प्रेशर, अब ऑक्सीजन हमारे पास तो जो डिजोल्व फॉर्म है वो तो ठीक है, ठीक है, ऑक्सीजन की डिजोल्व फॉर्म में तो कोई फर्क नहीं आ रहा कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग से। तो क्या होगा, पार्शियल प्रेशर जो है वो सेम रहेगा, ठीक है, पार्शियल प्रेशर क्या होगा, नॉर्मल रहेगा। और उसके अलावा जो है ना हमारे पास ऑक्सीजन कंटेंट, ठीक है, टोटल ऑक्सीजन कंटेंट क्या हो जाएगा,
जब सैचुरेशन ऑक्सीजन, ठीक है, सैचुरेशन किससे आ रही है, सैचुरेशन बाउंडेड फॉर्म से आ रही है, ठीक है, सैचुरेशन किस फॉर्म से आ रही है, बाउंडेड फॉर्म से, जो है हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करेगा। अब सैचुरेशन कम हो रही है मतलब बाउंडेड कम हो रहा है, बाउंडेड कम हो रहा है तो टोटल ऑक्सीजन कंटेंट भी कम होगा। उसके बाद अनीमिया, अनीमिया के अंदर क्या होता है, अनीमिया के अंदर HB ही कम होती है। अब हमने पीछे पढ़ के आए हैं यही कि HB कम भी हो तो उसका ना सैचुरेशन पे कोई इफेक्ट पड़ता है, ना जो है ना उसके ऊपर पार्शियल प्रेशर पे कोई इफेक्ट पड़ता है। तो क्या होता है, वो दोनों नॉर्मल होते हैं, लेकिन ऑक्सीजन कंटेंट जो है, जब HB कम होगी तो उसके साथ ऑक्सीजन भी कम बाइंड करेगी, ठीक है। तो ऑक्सीजन कंटेंट ऑफ द ब्लड जो है वो बाउंडेड कम हो जाएगा ना, ठीक है। तो ऑक्सीजन कंटेंट जो है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। उसके बाद आ जाता है पॉलीसाइथीमिया। पॉलीसाइथीमिया में आपको पता है कि हमारे पास क्या होगी, HB ज़्यादा होती है। जब HB ज़्यादा होगी क्या होगा, उसके अंदर जो है वो ऑक्सीजन कंटेंट भी ज़्यादा होगा, ठीक है, बाउंडेड जो है वो ज़्यादा बाउंड करेगा उसके साथ। तो क्या होगा, उसके अंदर हमारे पास ऑक्सीजन कंटेंट जो है वो बढ़ जाएगा। लेकिन HB का जो है वो आपने याद रखना है, HB कम हो या ज़्यादा हो उसका क्या होता है, ना तो सैचुरेशन पे कोई इफेक्ट होता है, ना उसका पार्शियल प्रेशर पे कोई इफेक्ट होता है। आगे जाती है मेथहीमोग्लोबिनीमिया। मेथहीमोग्लोबिनीमिया में क्या होता है, हमारे पास जो फेरस फॉर्म होती है ना हमारे पास आयरन की, वो क्या कन्वर्ट हो जाती है इनटू द फेरिक फॉर्म, ठीक है। जो फेरिक फॉर्म होती है ना, इसकी लो अफिनिटी होती है, ये ऑक्सीजन के साथ बाइंड नहीं कर पाती, ठीक है। फेरस फॉर्म जो है उसके साथ ऑक्सीजन बाइंड करता है, फेरस फॉर्म के साथ ऑक्सीजन बाइंड करता है, फेरिक फॉर्म के साथ ऑक्सीजन बाइंड नहीं करता, ठीक है। तो इसलिए जो है वो हमारे पास जब फेरिक फॉर्म होगी ऑक्सीजन बाउंड नहीं करेगा, बाउंडेड ऑक्सीजन कम होगी। जब ऑक्सीजन बाउंड नहीं करेगा तो सैचुरेशन भी कम होगी, ठीक है। सैचुरेशन कम होगी, एक तो सैचुरेशन कम हो रही है, दूसरा क्या ऑक्सीजन कंटेंट भी कम होगा। आगे जाती है साइनाइड टॉक्सिसिटी। साइनाइड टॉक्सिसिटी ने क्या करना होता है, साइनाइड टॉक्सिसिटी जो है वो इसके अंदर क्या होता है, साइटोक्रोम 4, ठीक है, जो हमारे पास होता है ना ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट चेन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ठीक है, जो साइटोक्रोम C, ठीक है, ऑक्सीडेज जो है वो फोर्थ कम्प्लेक्स जो होता है ना इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का, उसको ये जो है ना इनहिबिट कर देती है, ठीक है। इसने बेसिकली क्या करना होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट का क्या काम होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का, ठीक है, उन्होंने क्या कराना होता है, इलेक्ट्रॉन की ट्रांसपोर्ट करानी होती है, और क्या एंड में क्या बनाना होता है, ATP बनानी होती है, ठीक है। अब साइनाइड जो है वो साइनाइड पॉइजनिंग होगी, साइनाइड से क्या होगा, हमारे पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट नहीं होंगे, ठीक है, और एंड में ATP जनरेट नहीं होगी, ठीक है, और हमारे पास जो ATP और ये मसल्स का वर्क, रेस्पिरेटरी मसल्स ने भी वर्क करना, ठीक है, ये सारे जो है ना सारा काम जो है वो कम हो जाता है, ठीक है। तो इसमें जो है ना तो सैचुरेशन पे कोई इफेक्ट पड़ता है, ना हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन पे कोई इफेक्ट पड़ता है, ना पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, क्योंकि इसका मेन काम ही जो है ना ये इनके साथ कोई लिंक नहीं है, इसका लिंक है हमारे पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के साथ, ठीक है। तो ये था हमारे पास कॉन्सेप्ट ऑफ द ऑक्सीजन कंटेंट ऑफ द ब्लड, ठीक है। ऑक्सीजन कंटेंट ऑफ द ब्लड का फॉर्मूला आपने याद रखना है, ये MCQs में आ जाता है, ठीक है। और उसके अलावा इसको किस तरह निकालना है, और ये आपको ये भी पता होना चाहिए कि 1 ग्राम ऑफ द हीमोग्लोबिन कितनी ऑक्सीजन के साथ बाइंड करती है, 1.34 जो है ml ऑफ दी ऑक्सीजन के साथ बाइंड करती है, ठीक है। आगे देता है हमारे पास ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व, ठीक है। अब ये किस तरह निकालना है, इसके अंदर जो है ना हमारे पास नॉर्मल कर्व जो होता है, नॉर्मल कर्व जो है वो सिग्मोइडल शेप में होता है। अब सिग्मोइडल शेप इसकी क्यों होती है, इसकी सिग्मोइडल शेप इसलिए होती है कि ये क्या होता है, इसकी पॉजिटिव कोऑपरेटिविटी होती है, ठीक है। वो मैंने क्या आपको पहले भी बताया था कि इसकी 4 पॉकेट्स होती हैं, ठीक है, 4 पॉकेट्स होती हैं, ये 4 हीमोग्लोबिन के सब यूनिट्स होते हैं पॉलीपेप्टाइड। तो अगर एक ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है ना तो वो अगले की ऑक्सीजन की अफिनिटी को ज़्यादा कर देता है, दूसरा अगले की ऑक्सीजन की अफिनिटी को ज़्यादा करता है, और तीसरा मतलब इनके अंदर पॉजिटिव कोऑपरेटिविटी होती है, ठीक है। पॉजिटिव कोऑपरेटिविटी होती है, इस वजह से क्या होता है, टेट्रामेरिक होता है, ठीक है। तो ये इसका जो कर्व है वो सिग्मोइडल शेप में बनता है, ठीक है, सिग्मोइडल शेप में बनता है। इसके अंदर जो है ना हम जो है Y एक्सिस पे हमने इसकी सैचुरेशन करनी होती है, ठीक है, और X एक्सिस पे हमने क्या करना होता है, इसका पार्शियल प्रेशर, ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। अच्छा, उसके अलावा मायोग्लोबिन का कर्व जो है ना वो इस तरह होता है। मायोग्लोबिन का कर्व इस तरह क्यों होता है, वो इस तरह ये होता इसलिए होता है हाइपरबैरिक, ठीक है, कि इसके अंदर क्या होता है हमारे पास जो है वो मोनोमेरिक होता है ये, ठीक है, मोनोमेरिक है। इसके अंदर एक सिंगल सब यूनिट है, ठीक है, सिंगल यूनिट है तो मतलब इसकी पॉजिटिव कोऑपरेटिविटी ये शो नहीं कराता, ठीक है, और ये कर्व जो है ना इसके अंदर लेक करता है सिग्मोइडल अपीयरेंस वाला, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर जो है ना एक नॉर्मल डिसोसिएशन कर्व है, ठीक है, नॉर्मल डिसोसिएशन कर्व है ये, जिसके अंदर हमारे पास ऑक्सीजन सैचुरेशन जो है वो 50 मतलब नॉर्मल की आपने याद रखनी है, ठीक है। नॉर्मल जो है वो हमारे पास क्या होता है, ऑक्सीजन सैचुरेशन जो है वो 25, ठीक है, आपने याद रखना है 25 से 28 तक, ठीक है,
28 तक जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन होता है, ठीक है, यहाँ तक हो तो हमारे पास 50% सेचुरेशन होती है, 50% सेचुरेशन होती है ऑक्सीजन की। अब सेचुरेशन यही मैंने बता दिया कि जिस तरह ये लाइक 4 सब यूनिट है ना, 4 सब यूनिट, ठीक है, अगर ये चारों ऑक्सीजन के साथ बाइंड है तो मतलब 100% सेचुरेटेड है, ठीक है, ये ऑक्सीजन। अब इसके अंदर दो अगर बाइंड है तो दो ऑक्सीजन के साथ नहीं बाइंड करे, मतलब इसका मतलब है यहाँ पे 50% सेचुरेशन होती है। अब 50% सेचुरेशन मतलब ऑक्सीजन का कितना जो है वो प्रेशर होगा कि यहाँ पे हमारे पास हीमोग्लोबिन 50% सेचुरेटेड होगी, तो वो हमारे पास 25 to 28 अप्रोक्सीमेटली होता है, ठीक है। तब जो है वो हमारे पास हीमोग्लोबिन जो है वो 50% सेचुरेटेड होगी, ठीक है, ये आपने याद रखना है। अब जितना जो है वो जितनी हमारे पास बढ़ती जाती है ना, लाइक जितना हमारे पास सेचुरेशन बढ़ती जाएगी उतना जो है वो प्रेशर जो है वो मतलब सेचुरेशन जो है प्रेशर भी बढ़ता जाएगा, ठीक है। लाइक जिस तरह आप यहाँ पे थे 20 तक था तो कि 50% सेचुरेशन थी। अब थोड़ा सा प्रेशर और बढ़ाया तो क्या हो गया, 70% सेचुरेशन होगी। अब थोड़ा सा और बढ़ाया तो क्या होगा, 100% सेचुरेशन होगी, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर जो है ना इसकी कुछ पैथोलॉजीज होती हैं या कुछ होते हैं जिसके अंदर ये राइट शिफ्ट भी हो जाता है और लेफ्ट शिफ्ट भी हो जाता है। अब इसके अंदर ना आपने याद रखना है कि राइट शिफ्ट में क्या होता है, ठीक है, राइट शिफ्ट में क्या होता है, ऑक्सीजन जो है ना वो फ्री फॉर्म में ज़्यादा होगी, ठीक है, ऑक्सीजन फ्री फॉर्म में ज़्यादा होगी कि मतलब इससे और टिश्यूज़ को जो है ना ऑक्सीजन ज़्यादा मिलेगी, ठीक है, टिश्यू को ऑक्सीजन ज़्यादा मिलेगी। और अफिनिटी जो है इसके अंदर कम होगी, एचबी की अफिनिटी जो है वो ऑक्सीजन के लिए कम होगी, तो क्या होगा, ऑक्सीजन फ्री फॉर्म में ज़्यादा होगी, फ्री फॉर्म में ज़्यादा होगी तो टिश्यूज़ को ज़्यादा मिलेगी, ठीक है। ये राइट शिफ्ट में होता है, ठीक है। राइट शिफ्ट में क्या हो रहा है हमारे पास, एक तो जो है वो ऑक्सीजन जो है वो एचबी के साथ अफिनिटी उसकी कम हो जाती है, ठीक है। और लेफ्ट शिफ्ट में क्या होता है, अफिनिटी, लेफ्ट शिफ्ट में अफिनिटी जो है वो ज़्यादा हो जाती है, ठीक है, अफिनिटी ज़्यादा हो जाती है, सैचुरेशन ज़्यादा होगी, ठीक है, ऑक्सीजन जो है वो बाइंड करेगी एचबी के साथ सारी, तो सैचुरेशन ज़्यादा होगी, अफिनिटी ज़्यादा होगी और यहाँ पे फ्री फॉर्म में कम होगी, मतलब ऑक्सीजन टिश्यू को जो है ना वो कम मिलेगी, ठीक है। लेफ्ट के अंदर क्या होगा, टिश्यूज़ को कम मिलेगी, ठीक है, ये आपने याद रखना है। और इसके अंदर जो है ना लेफ्ट के अंदर आपको पता है कि मैंने बताया कि अफिनिटी ज़्यादा है, ठीक है, लेफ्ट के अंदर क्या हो रहा है, अफिनिटी ज़्यादा है, अफिनिटी ज़्यादा मतलब सैचुरेशन जो है वो सैचुरेशन ऑफ द ऑक्सीजन जो है वो क्या हो गया, ज़्यादा हो गई है, मतलब सारी की सारी जो है वो ऑक्सीजन हमारे पास हीमोग्लोबिन के साथ अटैच है, ठीक है, हीमोग्लोबिन फुली सैचुरेटेड है। और जो लेफ्ट शिफ्ट है ना इसके अंदर P50 कम होगा, ठीक है, P50 कम होगा कि मतलब कम भी प्रेशर होगा ना ऑक्सीजन का, लाइक 15 टू जो है ना वो 20 तक कम भी प्रेशर होगा, तब जाके जो है ना वो P50 जो है वो अचीव हो जाएगी, ठीक है। पार्शियल प्रेशर ऑफ जो है ऑक्सीजन जो है जिसके अंदर 50% सैचुरेशन वो कम हो जाएगी। और राइट शिफ्ट के अंदर सैचुरेशन अब जितनी ज़्यादा सैचुरेशन होगी ना, इसका आपने याद रखना है, जितनी ज़्यादा सैचुरेशन होगी उतनी मतलब कि बाउंडेड फॉर्म में ऑक्सीजन ज़्यादा है, ठीक है। जो हीमोग्लोबिन है वो सारी फुली सैचुरेटेड है, सारी उसके अंदर जो है ना ऑक्यूपाई होगी ऑक्सीजन के साथ। अब सारी ऑक्सीजन जो है वो हीमोग्लोबिन के साथ मिल गई है, तो इसका मतलब टिश्यूज़ में कम जाएगी, ठीक है, फ्री फॉर्म में अनलोडेड फॉर्म में कम होगी ऑक्सीजन, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपने याद रखना है। अच्छा, और राइट में क्या होगा, राइट में जो है वो अफिनिटी कम होती है, ऑक्सीजन जो है वो फ्री फॉर्म में ज़्यादा होती है। और इसके अंदर क्या होता है कि हमारे पास सैचुरेशन जो है वो ज़्यादा पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन चाहिए होगा हमें टू रीच द 50% सैचुरेशन, ठीक है। उसके अंदर P50 जो है वो बढ़ जाती है। अब इसके अंदर हम पढ़ लेते हैं इसके अंदर क्या क्या लिखा हुआ है कि इसके अंदर क्या होता है, शिफ्ट इन द हीमोग्लोबिन कर्व जो है वो किस वजह से आता है, वो टिश्यू की नीड्स पे डिपेंड करता होता है, ठीक है। और ये हेल्पफुल होता है या हार्मफुल भी हो सकता है। हेल्पफुल किसके अंदर होगा, मेटाबॉलिक नीड के अंदर, और हार्मफुल जब टॉक्सिसिटी और पैथोलॉजिकल सिचुएशन आएगी उनके अंदर हार्मफुल होता है। अब इसके अंदर राइट शिफ्ट है, ठीक है, और एक लेफ्ट शिफ्ट है। राइट शिफ्ट पे क्या होता है, राइट शिफ्ट में एचबी की अफिनिटी जो मैंने अभी बताया कि ऑक्सीजन के लिए कम हो जाती है और अनलोडेड जो है ऑक्सीजन की ज़्यादा होना शुरू हो जाएगी, मतलब वो फ्री फॉर्म में ज़्यादा मिलेगी राइट शिफ्ट के अंदर। जब वो फ्री फॉर्म में ज़्यादा मिलेगी फिजियोलॉजिकली अक्कर व्हेन जो है वो हमारे पास ऑक्सीजन नीड जो है वो बढ़ जाती है, लाइक एक्सरसाइज होगी, पीएच कम है, पीएच कम है तो मैंने पीछे भी बताया था पीएच कम है, हाइड्रोजन ज़्यादा है, हाइड्रोजन ज़्यादा है तो क्या करेगा, हाइड्रोजन जो है वो एचबी के साथ बाइंड कर जाएगा और ऑक्सीजन की एफिनिटी को कम कर देगा और ऑक्सीजन की डिलीवरी टू द टिश्यू ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। ये पीएच कम की हमने वो पढ़ लिया। जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा, ठीक है, टेम्परेचर ज़्यादा होगा, क्या होगा, टेम्परेचर ज़्यादा होगा, बंदा हाइपर वेंटिलेट थोड़ा करता है, ठीक है, क्या होगा, टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगा, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हाइपर वेंटिलेट करता है, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगा क्या होगा, हाइड्रोजन ज़्यादा बनेगा
बनाएगा, हाइड्रोजन ज़्यादा बनाएगा, क्या करेगा HB के साथ बाइंड करेगा और क्या करेगा ऑक्सीजन की जो है वो फिनिटी को कम कर देगा, ऑक्सीजन डिसोसिएशन करा देगा, ऑक्सीजन जो है वो फ्री फॉर्म में ज़्यादा होगी। ठीक है, अच्छा ये हो गया टेम्परेचर वाला भी हो गया। टेम्परेचर के बाद उसने बताया कि हाइपोक्सिया होगा। ठीक है, जब 2-3 BPG, ठीक है 2-3 BPG जो है वो ज़्यादा होगी। ठीक है, ये RBCs के अंदर से प्रोड्यूस होता है और ये क्या होता है, ये जो है ना 2-3 DPG क्या करता है, हमारे पास जो बीटा ग्लोबिन चेन्स है ना, ठीक है, जो हमारे पास बीटा सब यूनिट्स हैं उसके हीमोग्लोबिन के चारों, ठीक है, उनके साथ क्या कर जाता है, बाइंड कर जाता है। जब उनके साथ बाइंड कर जाता है तो ऑक्सीजन को बाइंड नहीं होने देता, ऑक्सीजन की एफिनिटी लाइक बिल्कुल सेम टू सेम हाइड्रोजन की तरह। ठीक है, जो हाइड्रोजन जो है वो एन टर्मिनल के साथ बाइंड करता है ना, ठीक है, जिस तरह लाइक इसके सॉरी हाइड्रोजन जो है वो इसके चारों सब यूनिट के साथ बाइंड करता है। इस तरह 2-3 BPG जो है ना उसके ग्लोबिन के साथ, बीटा ग्लोबिन के साथ क्या कर जाएगी, बाइंड कर जाएगी। ठीक है, और ऑक्सीजन की एफिनिटी को कम कर देगी, ऑक्सीजन की एफिनिटी को कम कर देगी, क्या होगा, राइट शिफ्ट हो जाएगा और ऑक्सीजन जो है वो डिलीवरी टू द टिश्यू ज़्यादा हो जाएगी, ऑक्सीजन जो है वो फ्री फॉर्म में ज़्यादा होगी। ठीक है, ये हो गया। अच्छा उसके बाद जो है ना सेलुलर लेवल और काज बाय द हाइड्रोजन ज़्यादा है, वही मैंने सेम जो सारा बता दिया कि हाइड्रोजन ज़्यादा, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा। और ये इस इफेक्ट को क्या कहते हैं, जो ये राइट शिफ्ट वाला इफेक्ट है इसको हम बोहर्स इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, बोहर्स इफेक्ट कहते हैं। अब आगे देखिए लेफ्ट शिफ्ट। लेफ्ट शिफ्ट में क्या होता है कि एफिनिटी जो है हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन के लिए ज़्यादा हो जाती है। इसका मतलब कि इसके अंदर सैचुरेशन भी ज़्यादा हो जाती है। सैचुरेशन ज़्यादा होती है तो क्या होगा, उसके अंदर अनलोडिंग जो है, मतलब सैचुरेशन का मतलब यही होता है ना कि हीमोग्लोबिन के साथ चारों सब यूनिट के साथ ऑक्सीजन बाइंड करेगी। जब इन चारों के साथ बाइंड किया है तो क्या अनलोडेड फॉर्म कम होगी ना, अनलोडिंग जो है वो कम हो जाएगी। अनलोडिंग कम होगी, ऑक्सीजन जो है वो टिश्यूज़ को कम मिलेगी। ठीक है, ऑक्सीजन टिश्यूज़ को कम मिलेगी। और ये कब कब होती है, ये कब कब जब ऑक्सीजन की कम नीड होती है। ठीक है, ऑक्सीजन कम नीड चाहिए होता है। ठीक है, और उसके अलावा जो है ना प्रेगनेंसी के अंदर भी यही सेम होता है। प्रेगनेंसी के अंदर भी क्या होता है कि हमारे पास फीटल हीमोग्लोबिन होता है ना, फीटल हीमोग्लोबिन के अंदर जो है वो ऑक्सीजन की एफिनिटी हायर होती है देन द एडल्ट हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो ऑक्सीजन जो है वो ज़्यादा बाइंड करेगा उसके अंदर। फीटल हीमोग्लोबिन होगी ना तो ऑक्सीजन की एफिनिटी जो है वो ज़्यादा होगी मोर देन एडल्ट हीमोग्लोबिन, तो वो ऑक्सीजन ज़्यादा बाइंड करेगा। ऑक्सीजन ज़्यादा बाइंड करेगा तो लो एफिनिटी फॉर द 2-3 BPG हो जाएगी। ठीक है, और वहाँ पे क्या होगा कि हमारे पास लेफ्ट शिफ्ट होगा। इसके अंदर क्या होता है 2-3 DPG क्या होता है, इसकी डिफिनिटी कम हो जाती है। वो कम क्यों होती है कि ऑक्सीजन की एफिनिटी ज़्यादा हुई हुई है। ठीक है, ऑक्सीजन की एफिनिटी ज़्यादा हुई हुई है टू द फीटल हीमोग्लोबिन। और आगे जाता है हमारे पास पैथोलॉजिकल किसके अंदर होता है ये लेफ्ट शिफ्ट, तो हमारे पास अगर कार्बन मोनोऑक्साइड की पॉइजनिंग होगी, कार्बन मोनोऑक्साइड की पॉइजनिंग होगी, उसके अलावा जो है वो मेट हीमोग्लोबिन हो गया। ठीक है, या फिर जो है ना हमारे पास जेनेटिक म्यूटेशन जिसके अंदर 2-3 BPG वैसे ही कम बन रहा है। ठीक है, 2-3 BPG वही था ना जिसने ग्लोबिन के साथ चेन के साथ मिल के, ठीक है, इन सारों के साथ मिल के लग के और ऑक्सीजन की एफिनिटी को कम कर देना होता है। लेकिन यहाँ पे अगर 2-3 BPG ही कम हो गया तो क्या होगा, वो नहीं होगा तो वो आके बीटा ग्लोबिन चेन के साथ बाइंड नहीं करेगा। वो बाइंड नहीं करेगा तो क्या होगा कि एफिनिटी ऑक्सीजन की ज़्यादा हो जाएगी, ऑक्सीजन जो है ना वो अपनी जगह पे आके बाइंड करेगा। ठीक है, अच्छा उसके बाद ये वाला हो गया। ठीक है, होप सो इसके अंदर आप लोगों को सब समझ आ गया होगा। अब इसको मैं ना थोड़ा समराइज कर देती हूँ। क्या होता है, राइट शिफ्ट होती है, लेफ्ट शिफ्ट होती है। ठीक है, राइट शिफ्ट में क्या होती है, एफिनिटी जो है वो कम होती है ऑक्सीजन की। ठीक है, एफिनिटी कम होगी, सैचुरेशन जो है वो भी कम होगी। ठीक है, एफिनिटी कम होगी, सैचुरेशन कम होगी, टिश्यू टू डिलीवरी जो है, टिश्यू डिलीवरी ऑक्सीजन की ज़्यादा होगी। लेफ्ट शिफ्ट में क्या होता है, एफिनिटी ज़्यादा होती है। ठीक है, एफिनिटी ज़्यादा होती है, उसके अलावा इसके अंदर सैचुरेशन ज़्यादा होगी। ठीक है, एफिनिटी ज़्यादा होगी, उसके अलावा सैचुरेशन ज़्यादा होगी। ठीक है, और उसके अलावा जो है ना इसके अंदर हमारे पास टिश्यू डिलीवरी कम होगी। ठीक है, टिश्यू डिलीवरी फ्री फॉर्म में ऑक्सीजन कम होगी तो टिश्यू डिलीवरी कम होगी। अब ये राइट और लेफ्ट शिफ्ट कब कब होती हैं, राइट जो है ना इसके अंदर आपने रेज का याद रखना है। ठीक है, रेज का याद रखना है। अब राइट शिफ्ट के अंदर रेज क्या क्या रेज होगा। ठीक है, आपने हाइड्रोजन आयन का देखना है। ठीक है, हाइड्रोजन आयन रेज्ड होंगे। इसका ना MCQs आता होता है कि वो हाइड्रोजन आयन और pH के साथ आपको जो है ना कंफ्यूज करते हैं। अब आपने यहाँ पे हाइड्रोजन आयन का पढ़ा है। ठीक है, तो pH क्या, जब हाइड्रोजन आयन ज़्यादा होंगे तो pH कम होगी। ठीक है, तो आपने निमोनिक याद किया हुआ रेज वाला। ठीक है, जब वहाँ पे pH कम वाला ऑप्शन होगा आप कहोगे कि नहीं जी राइट शिफ्ट तो तब होता है जब सारी चीज़ें रेज होंगी, लेकिन pH का उल्टा मामला। ठीक है, pH को आपने देखना है कि जो है वो pH राइट शिफ्ट में क्या होती है, कम होती है, क्योंकि उसके अंदर हाइड्रोजन आयन जो रेज होते हैं। उसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड रेज्ड हो। ठीक है, पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड रेज्ड हो, टेम्परेचर रेज्ड हो। ठीक है, टेम्परेचर रेज्ड हो, या फिर जो है ना हमारे पास क्या हो कि राइट शिफ्ट में। ठीक है, अच्छा टेम्परेचर रेज हो गया, उसके अलावा 2-3 BPG जो है ना वो ज़्यादा हो गया। ठीक है, इनके अंदर क्या होता है हमारे पास राइट शिफ्ट होता है। और लेफ्ट शिफ्ट में अंदर क्या होगा, सारी चीज़ें कम, pH ज़्यादा होगी। ठीक है, pH ज़्यादा होगी मतलब हाइड्रोजन आयन कम हुए हैं और कार्बन डाइऑक्साइड कम होगा, टेम्परेचर कम होगा और 2-3 BPG भी क्या होगा, कम होगा। ठीक है, ये लेफ्ट शिफ्ट है।
तो ये जो ना थोड़ी चीज़ें समराइज़ कर दी हैं मैंने, ये टेबल की फॉर्म में रफ़ी पे भी लिखा हुआ है, तो आपने वहाँ से कर लेना है, ठीक है। आगे आ जाता है रिस्पॉन्स टू हाई अल्टीट्यूड, ठीक है। रिस्पॉन्स टू हाई अल्टीट्यूड क्या होता है? जब हाई अल्टीट्यूड में बंदा जाता है, ये मैंने रेस्पो में भी आपको कराया था जब मैं आपको पहला PCT पढ़ा रही थी, वहाँ पे कार्बोनिक एनहाइड्रेट्स पढ़ाया था ना, एस्ट्राजोलामाइड। तो वो तब मैंने आपको बताया था कि जब वो हाई अल्टीट्यूड पे जाता है क्या होता है, वहाँ पे ऑक्सीजन जो है ना वो कम होता है, ठीक है। ऑक्सीजन जो है वो हमारे पास पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन कम होगा, ठीक है। क्या होगा वहाँ पे, उसको वो हाइपर वेंटिलेट करेगा, ठीक है। हाइपर वेंटिलेट करेगा तो उसके अंदर क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का वॉश आउट होगा। कार्बन डाइऑक्साइड वॉश आउट होगा तो क्या होगा, उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी में कम हो जाएगा। क्या होगा, उसको रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस हो जाएगा, ठीक है। रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस होगा। और इस रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस को, अल्कलोसिस है ना मतलब, ठीक है। तो इसको वो करने के लिए, ओवरकम करने के लिए या इसको कंपनसेट करने के लिए हमारा रीनल सिस्टम जो है वो एक्टिवेट होता है। और रीनल क्या करता है, बाइकार्ब की एक्सक्रीशन कराना शुरू कर देता है, ठीक है। बाइक अल्कलोसिस है ना, पहले ही अल्कलोसिस और बाइकार्ब भी अल्कली है, ठीक है। तो अल्कली को हमने बाहर एक्सक्रीट आउट कराना है, ठीक है। एक्सक्रीट आउट कराना है और उसके जो pH को है ना वो थोड़ा सा मेंटेन करने की कोशिश करनी है। तो बाइकार्ब को जब एक्सक्रीट किस थ्रू चीज़ के थ्रू कराएगा, तो वो कार्बोनिक एनहाइड्रेट्स को इनहिबिट कर देगा, ठीक है। जिससे वो उसकी कन्वर्जन नहीं होगी, ठीक है, कार्बोनिक एसिड की इनटू द H, और वो ये सारी कन्वर्जन नहीं होगी तो क्या होगा, उसके अंदर हमारे पास बाइकार्ब जो है वो एक्सक्रीट आउट होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। एक्सक्रीट आउट होना शुरू हो जाते हैं तो फिर क्या होता है कि हमारे पास जो रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस है ये कंपनसेट होता है मेटाबॉलिक एसिडोसिस के साथ, ठीक है। मेटाबॉलिक एसिडोसिस के साथ क्या होगा, कंपनसेट होगा। अब इसके अंदर वो पढ़ लेते हैं हमने क्या क्या उन्होंने लिखा हुआ है कि जब भी हमारे पास कांस्टेंट जो है इसके अंदर जो है ना हमारे पास वो कहता है कि जब भी हमारे पास जो है वो पार्शियल प्रेशर इन द वो कम होगा, ठीक है, ब्रोंकियोज के अंदर, जब वो हाई अल्टीट्यूड पे जाएगा पार्शियल प्रेशर ब्रोंकियोज में कम होगा, क्या होगा, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन जो है वो भी कम होती है हाई अल्टीट्यूड पे। जब वो कम होगी तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन भी कम हो जाएगा। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम होगा तो वेंटिलेशन ज़्यादा होगी, हाइपर वेंटिलेट करेगा। हाइपर वेंटिलेट करेगा तो क्या होगा, उसके अंदर पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाता है, कम हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड कम होगा, क्या होगा, उसके अंदर रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस होगा, अल्टीट्यूड सिकनेस होगी लाइक हेडेक, नोजिया, फटीग, लाइट हेडेडनेस और स्लीप डिस्टर्बेंस, ठीक है। और ये जो है ना हमारे पास क्रोनिक इंक्रीज कर देता है इन द वेंटिलेशन। उसके बाद आता है हमारे पास इसके अंदर इरिथ्रोपोइटिन का कंसेप्ट, ठीक है। और इरिथ्रोपोइटिन कब जो है वो ज़्यादा होती है, जब हाइपोक्सीमिया होता है, ठीक है। हाइपोक्सीमिया होता है या हाइपोक्सिया होता है, क्या होता है, सिग्नल जाते हैं, जाके क्या कराते हैं, इरिथ्रोपोइटिन को ज़्यादा सिक्रीट करते हैं, ठीक है। इरिथ्रोपोइटिन ज़्यादा सिक्रीट होगा तो क्या होगा, हीमाटोक्राइट जो है वो ज़्यादा हो जाएगा और HB जो है वो ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। ये दोनों इरिथ्रोपोइटिन ने माइडॉइड लीनेज को भी करना होता है ना हमारे पास उसको एक्टिवेट, ठीक है। तो जब इरिथ्रोपोइटिन जो है वो रिलीज होगा, क्या करेगा, इसको ये कराएगा हीमोटोक्राइट को भी रेज कर देगा और हीमोग्लोबिन को भी क्या कर देगा, रेज कर देगा, ठीक है। उसके अलावा 2,3-DPG का कॉन्सेप्ट है इसके अंदर। तो वो क्या कह रहा है कि जो 2,3-DPG है वो हमारे पास हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड कर जाती है और इसका जो शिफ्ट है वो ऑक्सीजन डिसोसिएशन का वो राइटवर्ड शिफ्ट करा देती है, ठीक है। राइटवर्ड शिफ्ट का मतलब है कि ऑक्सीजन जो है वो ज़्यादा रिलीज हो रही है, ऑक्सीजन अनलोडिंग ज़्यादा हो रही है और वो टिश्यूज़ को ज़्यादा जा रही है, ठीक है। और सेलुलर चेंजिंग इसके अंदर क्या आती है, सेलुलर चेंजेस के अंदर इसके अंदर हाई माइटोकॉन्ड्रिया हो जाते हैं, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो ज़्यादा बनना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, उसके अलावा ये हो गया। और इसके अंदर हमने अभी पढ़ लिया कि रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस हो रहा था। रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस की जो है ना वो कंपनसेशन के लिए बाइकार्ब जो है वो किडनी से एक्सक्रीट आउट होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। रीनल एक्सक्रीशन ऑफ बाइकार्ब जो है वो कंपनसेट करती है रीनल रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस को, ठीक है। और ये जो है ना हम किसके साथ मोशन सिकनेस को या हाई अल्टीट्यूड सिकनेस को हम किसके साथ ट्रीट करेंगे, एस्टाजोलामाइड को, ठीक है। वही इसको एक्सक्रीट कराएगी ना बाइकार्ब को, तो इसका एस्टाजोलामाइड वो कहते हैं कि ये हमारे पास क्या आती है, ये ऑगमेंट करती है इसके अंदर, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाता है क्रोनिक हाइपोक्सिक पल्मोनरी वेजोकंस्ट्रिक्शन, ठीक है। जब भी हाइपोक्सिया होगा ना, ठीक है, हाइपोक्सिया होगा, बाकी सारे ऑर्गन्स में क्या होता है, वेजोडाइलेशन होती है, लेकिन पल्मोनरी उसके अंदर क्या होती है, वेजोकंस्ट्रिक्शन होगी। जब पल्मोनरी वेजोकंस्ट्रिक्शन होगी, कंस्ट्रिक्शन हो जाएगी तो PVR बढ़ जाएगा, ठीक है। पल्मोनरी वास्कुलर रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। पल्मोनरी वास्कुलर रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो क्या होगा, पल्मोनरी हाइपरटेंशन होगी। पल्मोनरी हाइपरटेंशन होगी। अब इस तरह लेके देखो, हाइपोक्सिया हुआ, ठीक है, हाइपोक्सिया हुआ, हाइपोक्सिया से क्या हुआ, पल्मोनरी
वेजोकंस्ट्रिक्शन होगी, ठीक है। पल्मोनरी वेजोकंस्ट्रिक्शन से क्या होगा, पल्मोनरी वास्कुलर रेजिस्टेंस बढ़ गई, पल्मोनरी वास्कुलर रेजिस्टेंस बढ़ी तो क्या होगा, पल्मोनरी हाइपरटेंशन होगी। अब पल्मोनरी हाइपरटेंशन का मतलब है कि ब्लड जो है वो बैक फ्लो होगा इनटू द राइट वेंट्रिकल। जब राइट वेंट्रिकल के अंदर बैक फ्लो होगा तो राइट वेंट्रिकल की क्या हो जाएगी, हाइपरट्रॉफी हो जाएगी। और जब ज़्यादा बैक क्रोनिक मतलब ये क्रोनिकली होता जाएगा तो क्या होगा, राइट वेंट्रिकुलर हार्ट फेलियर हो जाएगा, ठीक है। राइट हार्ट फेलियर हो जाता है। कोर पल्मोनरी के अंदर के अंदर भी जो है ये वो कर सकते हैं, एक्सीड कर जाता है, ठीक है। अच्छा, अगला आ जाता है हमारे पास रिस्पॉन्स टू एक्सरसाइज। रिस्पॉन्स टू एक्सरसाइज के अंदर क्या होता है, हार्ट रेट इंक्रीज होता है, ठीक है। जब बंदा एक्सरसाइज करता है, ठीक है, एक्सरसाइज करता है उसके अंदर हार्ट रेट इंक्रीज करता है। हार्ट रेट इंक्रीज करेगा, स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज करेगा। स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो क्या होगा, कार्डिक आउटपुट ज़्यादा होगी, ठीक है। कार्डिक आउटपुट ज़्यादा होगी तो क्या होगा, पल्मोनरी ब्लड फ्लो भी जो है वो ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। जब स्ट्रोक वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो पल्मोनरी लंग के अंदर ब्लड भी ज़्यादा जाएगा ना, लंग के अंदर ब्लड ज़्यादा जाएगा तो क्या होगा, लंग के अंदर अगर ब्लड ज़्यादा जा रहा है तो मतलब उसके अंदर परफ्यूजन जो है वो ठीक हो रही है, ठीक है। परफ्यूजन ठीक हो रही है, वेंटिलेशन भी ज़्यादा हो रही है, तो वो बेस के लेवल पे वेंटिलेशन और परफ्यूजन रेशियो जो 0.6 थी जो हमने कल पढ़ी थी, वो क्या कर जाएगी, रेज कर जाएगी बेस टू एपेक्स, ठीक है। वो रेज करती जाएगी, ठीक है। और बिकमिंग मोर यूनिफॉर्म, मतलब सारे एरियाज़ के अंदर जो है ना वो सेम हो जाएगी, ठीक है, 1 हो जाएगी। अच्छा, उसके बाद वो कहता है कि हमारे पास जब सेलुलर रेस्पिरेशन होती है, ठीक है, जब हमारे पास क्या होता है, एक्सरसाइज है ना, ठीक है। एक्सरसाइज में क्या है, वो जो मसल्स है उसके अंदर ऑक्सीजन कंज्यूम होकर कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन ज़्यादा होना शुरू हो जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा बनेगी तो क्या होगा, हाइड्रोजन आयन ज़्यादा बनेंगे। हाइड्रोजन आयन ज़्यादा बनेंगे, पीएच कम हो जाएगी। पीएच कम होगी तो क्या कराएगी, राइट शिफ्ट ऑफ दी ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व करा देगी। वो जो हम पीछे सारा कुछ पढ़ के आए वही सेम चीज़ें। जब जो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व राइट होगी तो राइट के अंदर क्या होता है, अनलोडिंग ऑफ दी ऑक्सीजन जो है वो ज़्यादा हो जाती है। अनलोडिंग ज़्यादा होगी तो क्या, ऑक्सीजन कंजप्शन ज़्यादा हो जाएगी। कंजप्शन ज़्यादा हो जाएगी तो एंड पे जो है वो सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें ज़्यादा हो रही है ना। अब ऑक्सीजन ये हमारे पास राइट शिफ्ट हो रहा है, ये कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्शन ज़्यादा हो रही है। एंड में ये जो है वो क्या करती हैं, ये सारी चीज़ें रेस्पिरेटरी रेट को ज़्यादा कर देती हैं। रेस्पिरेटरी रेट ज़्यादा होगा तभी जाके जो है ना वो कार्बन डाइऑक्साइड वॉश आउट होगी। जो कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा पड़ी हुई है ना, ज़्यादा बन गई है सेलुलर रेस्पिरेशन से, वो कार्बन डाइऑक्साइड वॉश आउट होगी रेस्पिरेटरी रेट ज़्यादा होने से, ठीक है। रेस्पिरेटरी रेट ज़्यादा होगा तो जब जाके ऑक्सीजन डिमांड जो है ना, ये ऑक्सीजन हमारे पास एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेस को रिमूव करने की वो जाके रीच होगी, ठीक है। और जब ये सारा काम होगा फिर क्या होगा, एंड पे पल्मोनरी ब्लड फ्लो जो है वो इंक्रीज कर जाता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाता है हमारे पास पार्शियल प्रेशर ऑफ आर्टीरियल ऑक्सीजन एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ आर्टीरियल कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये किससे मेंटेन होते हैं, ये हीमोस्टैटिक मैकेनिज्म से मेंटेन होते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है हमारे पास जो है पार्शियल प्रेशर जब पार्शियल प्रेशर जो है ना, ये दोनों किससे मेंटेन होते हैं, हीमोस्टैटिक मैकेनिज्म से। और जो वीनस ब्लड का ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन पार्शियल प्रेशर वो कम होता है ड्यू टू ऑक्सीजन कंजप्शन, ठीक है। और ऑक्सीजन जो है वो सारी कंज्यूम होगी हुई होती है पहले, ठीक है। और वीनस कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो पल्मोनरी वेन्स का, ठीक है, वीनस कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर जो है वो कितना होगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्रेशर ज़्यादा होगा क्योंकि वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, ठीक है। ये जो वेन्स और ये हमारी वेन्स बाकी सिस्टमिक सर्कुलेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। वेन्स के अंदर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम क्यों होगा, क्योंकि वहाँ पर सारी कंज्यूम हो गई है और कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है, ठीक है। तो इसके अंदर पार्शियल प्रेशर जो वीनस कार्बन डाइऑक्साइड है वो रेज हो जाता है। ये था कॉन्सेप्ट हमारे पास एक्सरसाइज के अंदर। आगे मेथ हीमोग्लोबिन है। मेथ हीमोग्लोबिन ये भी हम पीछे भी करके आए हैं। क्या होता है इसके अंदर, जो फेरस फॉर्म होती है ना आयरन की, वो कन्वर्ट हो जाती है फेरिक फॉर्म में। और फेरिक फॉर्म जो है इसके अंदर अफिनिटी इतनी नहीं होती ऑक्सीजन के साथ बाइंड करने की। ऑक्सीजन इसके साथ बाइंड नहीं करेगा, सैचुरेशन कम होगी। सैचुरेशन कम होगी तो क्या होगा, ऑक्सीजन कंटेंट्स कम होगा, ठीक है। टिश्यू हाइपोक्सिया होगा, ठीक है, टिश्यू हाइपोक्सिया होगा। और इसके अंदर जो है ना हमारे पास क्या होता है, मेथ हीमोग्लोबिन कब बनती है, मेथोग्लोबिन कोई बंदा डेप्सोन ले रहा है, ठीक है, लोकल एनेस्थेटिक ले रहे हैं, ठीक है, या फिर जो है ना उसके अंदर वो क्या कहते हैं, बेंजोकेन आ जाता है, ठीक है, नाइट्रेट्स वगैरह ले रहा है। तो इसके अंदर इनके अंदर जो है ना हमारे पास ये सारी चीज़ें जो है वो फेरिस को फेरिक में कन्वर्ट कर देती हैं। ये जो हमारे पास हीमोग्लोबिन में फेरस होती है ना, उसको फेरिक में कन्वर्ट कर देती हैं। और वहाँ पे क्या होता है, इसको मेथ हीमोग्लोबिनीमिया कहते हैं, ठीक है, मेथ हीमोग्लोबिनीमिया कहते हैं। और मेथ हीमोग्लोबिनीमिया जो है ना, इसको हम मिथाइलिन ब्लू और विटामिन सी के साथ जो है वो ट्रीट करते हैं।
और इसमें आपने याद रखना है कि वो कहते हैं कि ये सारी जो है ना हमारे पास वो कहते हैं कि 1 to 2% मेथो हीमोग्लोबिनीमिया जो है ना वो हमारे पास हायर लेवल पे होता है और ये साइनोसिस के साथ प्रेजेंट करता है। ठीक है, बच्चे जो है वो बंदा जो है वो साइनोसिस के साथ प्रेजेंट करेगा और इसके अंदर जो है ना वो आप ऑक्सीजन दे भी देना, ऑक्सीजन ज़्यादा भी दे दें। ठीक है, ऑक्सीजन दे भी देंगे तब भी जो है ना वो हमारे पास इम्प्रूव नहीं करता। ठीक है, ऑक्सीजन दे देंगे तब भी इम्प्रूव नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि ये जो मेथ हीमोग्लोबिन बनी हुई है, ठीक है, फेरस फॉर्म है। फेरस जो है वो फेरिक में कन्वर्ट हुई है। जितना मर्जी आप ऑक्सीजन ले आओगे तो वो फेरस से साथ ही बाइंड करेगा, वो फेरिक के साथ नहीं बाइंड करेगा। ठीक है, अच्छा उसके अलावा इसके अंदर चॉकलेट कलर ब्लड होता है। ठीक है, ये आपने याद रखना है, ये भी एमसीक्यू है। ठीक है, चॉकलेट कलर इसके अंदर क्या होता है, ब्लड होता है। ठीक है, किसके अंदर, मेथ हीमोग्लोबिनीमिया के अंदर। बाकी ये सारी रिस्क फैक्टर मैंने आपको बता दिया कि कौन कौन से रिस्क फैक्टर रहते हैं। ठीक है, और मेथ हीमोग्लोबिनीमिया का ट्रीट किसके साथ करते हैं, मिथाइलिन ब्लू और विटामिन सी के साथ हम इसको ट्रीट करते हैं। अच्छा।